पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हम इस यीशु मसीह के सेवा कार्य के यीशु मसीह के कार्य को देखेंगे कि यीशु मसीह ने कब अपना सेवा कार्य शुरू किया है। तो हम परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय उसका 14 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया और कहा, वो समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यहाँ पर यीशु मसीह ने मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, इस शब्द से उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। यूहन्ना ने भी मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है ऐसे कहकर वो उसने भी सुसमाचार का प्रचार किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो यीशु मसीह ने कि दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने उस यूहन्ना को पहले इस पृथ्वी पर भेजा ताकि परमेश्वर के राज्य को सीधा करे और लोगों को बताएं कि परमेश्वर के राज्य निकट है, परमेश्वर आने वाला है। इस बातों को यूहन्ना को बोल कर भेजा रहता है और यूहन्ना इस बात को पृथ्वी पर आकर प्रचार करता है। तो बहुत सारे यूहन्ना के बातों में आकर यरूशलेम के जो जंगल है, यहूदियों लोग हैं जो निकल कर यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं, और जब तक वो प्रचार करता था यूहन्ना जो है, तब तक यीशु मसीह प्रचार नहीं करता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह प्रचार करना चालू किया उस समय यूहन्ना को जेल में कैद कर लिया गया था, और जेल में इसलिए कैद कर लिया गया था कि वो फिलिप्पुस की पत्नी को हेरोदेस जो है राजा जो है रख लिया था, और इस बात को यूहन्ना कह दिया था कि छोटे भाई की पत्नी को रखना उचित बात नहीं है, इसलिए यूहन्ना को जेल में कैद कर लिया गया था। जब यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करने लगा तो यूहन्ना के ने सुना कि उसके चेलों से सुना कि कोई परमेश्वर के वचन को बांट रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। तो यूहन्ना जो है अपने चेलों को भेजता है और यीशु मसीह से कहता है कि जा, तू वही है आने वाला कि किसी और का इंतजार करें, कि किसी और की बाट जो है। तो यीशु मसीह ने कहा, जाके यूहन्ना से कह देना, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, पागल ठीक किए जाते हैं, पापी पाप से फिरा रहे, जाके कह देना। और जाके यूहन्ना के चेले यूहन्ना को बताते हैं कि ऐसा शब्द उन्होंने कहा, यूहन्ना समझ जाता है और वो शांत रहता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो जब तक यूहन्ना था यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया। जब यूहन्ना जेल में पकड़ाया गया और उसके बाद यीशु मसीह प्रचार करना चालू किया, परमेश्वर के वचन को थमा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम किया। मेरे परमेश्वर के लोग, उसी प्रकार मूसा की व्यवस्था तब तक चलता था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, मूसा तेरी व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरी रीति से अपने हिसाब से चलाया। जैसे यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करता था और उस जेल में जाने के बाद ही यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार जो है पूरी रीति से अपने हाथ पे परमेश्वर के वचन को लिया यीशु मसीह ने, और वो संसार में पूरा करने का काम किया। तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, इस शब्द से पिता ने प्रचार करना चालू किया, और आज बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के नाम से मर फिरा चुके हैं। 2020 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, और उसके नाम से आज भी मन फिरा कर लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंच रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो जो सुसमाचार आपने सुना है वही सुसमाचार परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, खुदावन का है। और उस सुसमाचार को सुनकर आप अपने मन को फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किससे अपने मन को फिराना है? किससे सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है? कैसे मन को फिराना है? बुरे कामों से, पाप से, बेविचार से, गंदी सोच से, गंदे विचार से, लड़ाई झगड़े से, हत्या से, चोरी डकैती से, जितने गंदे काम है उससे हमारे मन को फिराना है, और अपने शरीर अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करते हुए परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाना है। इसी को मन फिराना कहते हैं पिता परमेश्वर की वचन से। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने बहुत सुंदर शब्द से मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है ऐसे कहकर मन पिता वचन का प्रचार किया। आज पूरे पासवान भी यही शब्द को कहते हैं, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। बहुत सारे लोग पिता यीशु मसीह के नाम से मन को फिरा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम पवित्र है और उसके नाम में एक उजाला है, और उसके नाम इस पृथ्वी पर महान है। पिता का हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों कि जितने बुरे काम हैं, जितने गंदे सोच, गंदे विचार हैं, सभी से लोग
छोड़ छोड़ कर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। छोड़ छोड़ कर, जो भी विचार करता था पाप स्त्री, उसने भी छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। हत्यारा भी, रोम साम्राज्य का हत्या करने वाला और बरअब्बा भी, वो उन्होंने मन फिराकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। और हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, बेविचार करने वाले, जितने गंदे काम करने वाले सभी ने परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपना मन को फिराया और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो इसी प्रकार से अब अपने अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कीजिए और बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कीजिए। यही मन फिराना मेरे परमेश्वर के लोगों। तो आप परमेश्वर के राज्य के साथ में बने रहें, परमेश्वर के वचन के साथ में बने रहें, परमेश्वर के साथ में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार किया था, आप भी सुसमाचार को प्रचार कीजिए, दुख उठाइए परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसे यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर के वचन को पूरा किया, वैसे आप लोग भी परमेश्वर के वचन को पूरा करें। ऐसी है परमेश्वर की वचन। जो यीशु मसीह को मानते हैं वो समझते हैं परमेश्वर के वचन को। तो आप लोगों ने समझ लिया है। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर वचन को सुना है और जो सुन रहे हैं मन को फिरा रहे हैं और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे प्रार्थना और विनती निवेदन को सुना है। और पिता का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जो सुन रहे हैं वो आशीषित पा रहे हैं, मन को फिरा रहे हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।